जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। आइए आज हम बात करना चाहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोहे से संबंधित किसी व्यापार को करना चाहते हैं। तो लोहा का व्यापार करना, इस्पात से संबंधित कोई कार्य करना, खनिज पदार्थों से संबंधित कोई कार्य करना, आपके ग्रह कैसे होने चाहिए और कौन से ग्रह इस चीज को बढ़ावा देते हैं। बहुत लोग स्क्रैप का काम करना चाहते हैं, बहुत लोग पेंट का काम करना चाहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का आप काम करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं, यदि वास्तव में वो उत्तम हो तो आप लोहे के व्यापार में बहुत अच्छे से रंग जमा सकते हैं। आज का पंचांग देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। 16 मई सन 2022 दिन सोमवार, बैसाख माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज बुद्ध पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। नक्षत्र विशाखा है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज से बैसाख स्नान समाप्त हो जाएगा और कल से ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो जाएगा। आज भी बहुत लोग व्रत रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यतः सत्यनारायण का व्रत और जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो कल ही माननीय था। आइए अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ लौटते हैं। देखें, हम बात कर रहे थे कि लोहे का व्यापार या लोखंड से संबंधित कोई भी कार्य किन लोगों को बहुत अच्छा सूट करता है। आज लोहे की दुनिया, आयरन की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है और महंगा बहुत है सब कुछ। चाहे आप पेंट की दुकान खोलना चाहते हैं, लोहे से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके हमें पैसा लगाना होता है किसी भी चीज में। आपकी हथेली में 2 भाग बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका शनि और आपका बुध। जिन जातकों का शनि बहुत अच्छा है, जिन जातकों का बुध बहुत अच्छा है, वो इस्पात का काम, खनिज का काम, पेंट का काम और ऐसे बहुत सारे कार्य जो लोहों से, शनि से संबंधित होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम, उसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जिन जातकों की हथेली में बुध रेखा भी बहुत अच्छे से हो, तो वो भी बहुत शानदार तरीके से काम कर लेते हैं। अब आपकी हथेली में बुध रेखा कहाँ होती है, बुध पर्वत कहाँ होते हैं, शनि पर्वत, पर्वत माने ग्रह, हथेली में पर्वत कहा जाता है, कुंडली में इनको ग्रह कहा जाता है। तो हथेली में शनि ग्रह कहाँ, ये जान लेते हैं। अब देखो, हथेली में मिडल फिंगर, बड़ी उंगली, मिडल फिंगर के नीचे जो ये गद्दी नुमा हिस्सा होता है ना, ये शनि पर्वत होता है। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर के नीचे जो ये गद्दी नुमा हिस्सा होता है, ये बुध पर्वत होता है। यही बुध पर्वत से नीचे की तरफ एक पतली सी रेखा निकलती है, आड़ी तिरछी चंद्रमा को पार करती हुई। इसको हम बुध रेखा भी कहते हैं, व्यापार रेखा भी कहते हैं। यहाँ नीचे से कलाई के ऊपर से, मणिबंध के ऊपर से, जहाँ से ज्वाइंट हथेली का पोर्शन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ पतली सी एक भाग्य रेखा चलती है, इसको हम शनि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखो, आपकी शनि रेखा प्रबल है, आपकी व्यापार रेखा प्रबल है। बहुत लोग धोखा खा जाते हैं कि ये व्यापार रेखा है, बुध रेखा है या ये भाग्य रेखा है। बहुत लोग उसको भाग्य रेखा समझ लेते हैं, सारी गणना गलत हो जाती है। तो आपकी व्यापार रेखा, आपके बुध उत्तम है, आपके शनि उत्तम है, तो निश्चित जानिए लोहे के व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। जन्म पत्रिका से हम देख रहे हैं, क्योंकि जन्म पत्रिका सबकी बनी नहीं होती, किसी को अपनी ढंग से डिटेल नहीं पता होती, डेटा नहीं पता होता, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां रह जाती हैं। लेकिन भगवान की बनाई ये रेखाएं, ये गलत नहीं हो सकती। भगवान ने जिस चीज को भी जन्म दिया है, उसमें गलती कोई निकाल ही नहीं सकता। अब अगर मैं कुंडली की भी बात करूं, कुंडली में स्थिति आपके शनि की कैसी है, आपके बुध की स्थिति कैसी है। शनि और बुध की स्थिति यदि आपकी जन्मांक में, जन्म पत्रिका में शुभ है और
आश्चर्य की बात या इत्तेफाक कहें, कुछ भी कहें, कि शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही हो और दोनों ही ग्रह आपके पावर में हैं और उस वक्त आप लोहे का व्यापार करते हैं या जो आज हमने बातें की उस टाइप का कोई व्यापार करते हैं, जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जीवन में लाभ मिलेगा। और यदि वही स्थिति है, वही नक्शा आपकी हथेली में बना हुआ, सेम हाथ में भी वैसा ही सब कुछ चल रहा है, तो सोने पे सुहागा। इसीलिए ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी चीज का व्यापार करें, उससे संबंध रखने वाली रेखाएं, उससे संबंध रखने वाले योग आपकी हथेली में यदि प्रबल है तो आप कदम उठाइए। कहा जाता है कि जब भी कोई काम करें, एक बार किसी मर्मज्ञ से जानकारी ले लेंगे तो आपको उत्तम लाभ मिलेगा। और देखो, आजकल कोई भी व्यापार करते हैं, छोटे मोटे पैसे से प्रारंभ नहीं होता। कई बार हम बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं, किसी से हाथ उधार ले लेते हैं, और आपको पता है यही पैसा तो अपनों से दूर करे है ना, सुना है ना एक गाना। तो कहने का भाव, ये पैसा ही बड़ा दिक्कत में व्यक्ति को डाल देता है, संबंध खराब हो जाते हैं, व्यक्ति का कई बार अपमान तक हो जाता है। इसीलिए मेरे भैया, जब भी आप कुछ ऐसा करें तो एक बार किसी से राय ले लेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आप कई बार बहुत लोग शर्माते हैं ऐसे राय लेने के लिए, ऐसी बात, तो आपके घर से कोई राय ले ले। बस ये है कि अगर आपकी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। जब आपके घर से कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाए मिलने के लिए, तो पूरा एक्यूरेट आपके पास होना चाहिए जो भी जा रहा है। नहीं तो फिर हाथ की रेखाएं आपका कार्य बहुत अच्छे से करती हैं। तो बस आज हमारा कहने का अर्थ भाव यही था कि जिनका इस प्रकार की हथेली में योग अच्छे होते हैं, कुंडली में अच्छे होते हैं, तो वो लोह से संबंधित, लोखंड से संबंधित, आयरन से संबंधित, इस्पात से संबंधित अच्छे किसी व्यापार को कर सकते हैं, बेधड़क होकर कर सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों,
बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप करेंगे, अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे धोखे, बहुत सारे नुकसान आप अपने जीवन में खाते रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी राय आप नहीं ले पाते हैं। तो किसी भी अच्छे अनुभव वाले व्यक्ति की छोटी सी राय, किसी भी जोशी की छोटी सी राय आपके जीवन को बड़ा मोड़ दे सकती है, बड़ा बदलाव दे सकती है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।